क्या रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को सच में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनका जीना अब मुश्किल हो गया? क्या रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की जल्द ही मौत हो सकती है? रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच अचानक पुतिन को ये क्या हो गया? सूजे हुए चेहरे, कांपते हुए शरीर क्या इशारा कर रहे हैं? पुतिन की खबर सुनते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया से लेकर अमेरिका और यूरोपियन देश में भी खलबली मची हुई है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसे ये खबर सुनकर सुकून और शांति मिल रही है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गंभीर बीमारी से जूझने की अफवाहों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन जल्द ही मरने वाले हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील की कि जब तक पुतिन जिंदा हैं, वो रूसी चालबाजियों के सामने मजबूत बने रहे। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को काला सागर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के एक दिन बाद बुधवार को जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठक की थी। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोपीय संघ को अंदर से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही पुतिन मर जाएंगे और ये एक तथ्य है, ये समाप्त हो जाएगा। इसी बीच दोस्तों, रूसी नेता के खराब स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें जोर पकड़ रही है। ब्रिटिश न्यूज आउटलेट द सन की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन को अक्सर सूजे हुए चेहरे के साथ कांपते हुए देखा गया है। इसके साथ ही उनके पैरों में ऐंठन की बात भी सामने आ रही है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं और वो काफी बीमार हैं। बीते 3 साल से ज्यादा समय से रशिया के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका पुतिन को बिना शर्त युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन पर वार्ता के मेज से हट जाने के बाद युद्ध विराम की पुनः व्याख्या करने का आरोप लगाया। मैक्रो ने कहा कि रूस कहता है कि वो शांति चाहता है, इसके बावजूद वो नागरिक ठिकानों समेत यूक्रेनी क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है। दोस्तों, मैक्रो ने चेतावनी दी है कि इससे यूरोपीय संघ के सैनिकों को रूस के साथ सीधे संघर्ष में जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन ने यूक्रेनी धरती पर हमला किया तो वो शांति सैनिकों पर भी हमला होगा। ऐसे में रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के सैनिकों पर होगी। बुधवार को नाटो प्रमुख मार्क रूट ने रूस को पोलैंड या गठबंधन के किसी सदस्य पर हमला करने को लेकर चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर हमला किया तो इसका विनाशकारी सैन्य प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगा।